सोचिए एक बच्चा सड़क पर खड़ा है, उसके सामने उसका घायल भाई है और उसे किसी भी हालत में अस्पताल पहुंचाना है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो मदद का इंतजार करे या खुद अपने भाई को लेकर के अस्पताल की तरफ निकल जाए। बच्चा दूसरा रास्ता चुनता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 साल का बच्चा अपने घायल भाई को एक ठेले पर बैठा करके अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। जिस उम्र में एक बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में वो अपने भाई की जान बचाने की जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन इस कहानी को देख करके भावुक होकर के आगे बढ़ जाना बहुत ही आसान है। असली सवाल तो इसके बाद शुरू होता है। अगर उस बच्चे के परिवार के पास पैसे होते, बेहतर रिसोर्सेज होते, तो क्या उस दिन उसके सामने वही दो रास्ते होते? शायद नहीं। और यहीं से गरीबी की असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर कहते हैं कि गरीब हो तो मेहनत करो, ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी है? मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक ही परीक्षा देने के लिए बैठे हैं वो। एक के पास बहुत अच्छा स्कूल था, कोचिंग थी, लैपटॉप था, पढ़ने के लिए इंटरनेट था और शांति भरा कमरा था। दूसरे के घर में कभी खाने की चिंता होती, कभी फीस की, कभी उसे पढ़ाई छोड़कर घर के काम करना पड़ता, तो कभी कुछ करना पड़ता। अब दोनों से तुम ये एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट सेम आए, तो ये नहीं हो सकता है ना। कुछ समय पहले एक बच्चे की कहानी भी सामने आई थी, जो अपने माता पिता को खो चुका था और अपने दादा के साथ में रहता था। उसके लिए स्कूल की जो ड्रेस थी वो खरीदा नहीं जा रहा था उसके लिए, और उसे दादा की जो पेंशन आती थी उसका इंतजार करना पड़ता था अपनी स्कूल की फीस देने के लिए। जब उसकी टीचर को ये बातें पता चली तो उसने उसके लिए खुद से यूनिफॉर्म खरीदी। यहाँ कहानी एक टीचर की मदद की नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी बच्चे के लिए यूनिफॉर्म खरीदना भी मुश्किल है, तो क्या हम उससे बाकी बच्चों के बराबर दौड़ने की उम्मीद कर सकते हैं? और यही गरीबी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। गरीबी हमेशा आपको सीधे नहीं रोकती है कि आपको सीधे सीधे रोक दे, आप गरीब हैं तो नहीं करेंगे। नहीं, कभी कभी वो आपकी किताबें छीनती है, कभी कोचिंग, कभी इलाज, कभी खाना, कभी कभी आपका समय। फिर आप जब पीछे रह जाते हैं तो समाज कहता है कि तुमने मेहनत ही नहीं की। लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए कि तुम्हें मेहनत करने के लिए कितना टाइम मिला। क्योंकि गरीबी सिर्फ जेब में पैसे कम होने का नाम नहीं है। गरीबी आपके ऑप्शंस कम करती है। बीमारी आती है तो इलाज मुश्किल, बच्चा पढ़ना चाहता है तो रिसोर्सेस मुश्किल, नौकरी चाहिए तो अच्छी एजुकेशन मुश्किल। और फिर हम उसी इंसान से कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी बदलो। लेकिन अगर ज़िंदगी बदलने के लिए रास्ते ही किसी के लिए ज़्यादा मुश्किल हों, तो क्या सिर्फ उस इंसान को दोष देना सही है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गरीब इंसान मेहनत नहीं करता है या गरीबी से निकल नहीं सकता है। बहुत लोग निकलते हैं और उनकी कहानियाँ हमें उम्मीद देती हैं। लेकिन किसी एक इंसान की मुश्किलों को पार कर जाने की जो कहानियाँ हैं, इसी को हम सबूत नहीं मान सकते हैं। बाकी लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और वो सफल भी नहीं हो पाते हैं। उस 11 साल के बच्चे को उस दिन अपने भाई को ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा। हम नहीं जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी, लेकिन उस तस्वीर ने एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया। अगर इंसान सिर्फ इसलिए कम मौके पाता है क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हुआ है, तो क्या गरीबी सिर्फ उसकी समस्या है? शायद नहीं, क्योंकि गरीब होना किसी की गलती नहीं होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिर्फ उसकी जन्म की परिस्थिति की वजह से ज़िंदगी की रेस में पीछे से दौड़ना पड़े, तो फिर सवाल उस बच्चे से ज़्यादा हमसे पूछा जाना चाहिए, क्या हमने उसे दौड़ने के लिए बराबर का मैदान दिया है कभी?